वजीर हमारी सरजमीन पर आया है। उसका यूं सरजमीन पर आना खैर की अलामत नहीं है। आलम इस्लाम की वो अमानतें जो हमारे लिए छोड़ी गई थी चोरी हो गई है। कैसे? मुसीबत के बादल एक बार फिर से मंडला रहे हैं। देखते हैं इसके पीछे कौन है। कमांडर इंसाफ के लिए आया हूँ, मासूमों को बचाने के लिए आया हूँ यहाँ। अगर किसी ने भी रुकावट बनने की कोशिश की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। उस्मान सरदार का हुक्म है, तुर्कों के दरमियान अमन कायम होगा। मेरी वफादारी आपके साथ है उस्मान सरदार। उस्मान साहब हमारी बैत के बदले में क्या चाहते हैं? एक बड़ी रियासत बनने के लिए हर किसी से जंग करेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए कुर्लुज़ उस्मान सीज़न 6 के कुछ एपिसोड्स, कुछ सीन्स और कुछ अदाकार्स की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हाज़िर हुए हैं। तो चले आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्लुज़ उस्मान सीज़न 6 जो कि काफ़ी दिनों से स्टार्ट हो चुका है और ये उर्दू डबिंग में भी आ रहा है। लेकिन हम अगर बात करें तुर्किश लैंग्वेज में तो जो उसमें जो एपिसोड या सीन्स हमें दिखाए जा रहे हैं उसमें हमें दिखाया जा रहा है कि बाला की बेटी जो कि इनके ख्याल से फौत हो चुकी है, यानी कि वो दरिया में गिर जाती है और गिरने की वजह से वो उन्हें जब मिलती है तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, जिसको देखकर ये समझते हैं कि शायद हमारी बेटी हलीमा जो कि मर चुकी है। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ होता, क्योंकि सोफिया जो कि इनकी बहुत बड़ी दुश्मन थी, जिसको उस्मान ने सीज़न 2 में मारा था, लेकिन वो एक बदकिस्मती से बच गई और उसको ईसाइयत वाले उठा कर ले गए और उन्होंने उसकी देखभाल की और उसकी तरबियत की। और उसी दौरान सोफिया ने बाला की बेटी को अगवा कर लिया था और उसने बाला की बेटी यानी हलीमा की तरबियत इस तरह की है कि वो अपनी माँ को ही अपनी दुश्मन समझती है और अपने बाप को अपना दुश्मन समझती है। और वो कहती है कि जब तक मैं इनका सर नहीं ख़त्म कर देती मुझे सुकून नहीं आएगा। देखें कि सोफिया ने कैसे मक्कारी से उस्मान की औलाद को ही उस्मान के ख़िलाफ़ कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि हलीमा जो कि उस्मान की बेटी है उसको पता लगेगा? अगर उसको इस बात का पता चलता है तो वो क्या करेगी? क्या आपको लगता है कि वो अपने बाप को पहचान सकेगी? अगर वो पहचान सकेगी तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। दूसरी तरफ अगर उस्मान साहब को देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रियासत को मजबूत कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी रियासत फले फूले और मुसलमान आज़ादी के साथ रहें। लेकिन दुश्मन ये नहीं चाहते। दुश्मन चाहते हैं कि उस्मान साहब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इनकी रियासत परवान ना चले। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो उनकी इतनी तगदो और इतनी मेहनत की वजह से उनकी रियासत ने पूरी दुनिया पर राज किया, क्योंकि इनकी रियासत एक इस्लामी रियासत थी और जिसमें मुसलमानों को उनके हुकूक दिए जा रहे थे। आप भी जानते हैं कि उस्मान साहब ने इतनी ज़्यादा कोशिशें किस लिए की ताकि वो इस्लाम नाफिज कर सके, ताकि वो इस्लामी रियासत बना सके जिसमें मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और मुसलमानों को किसी भी किस्म का मसला ना हो। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बहुत सी मुश्किलें भी झेली। उन्होंने अपने अजीज़ को, यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाइयों को भी शहीद होते हुए देखा और उन्होंने अपने प्यारे मरते देखे। लेकिन कभी भी उन्होंने हौसला नहीं हारा, क्योंकि वो जानते थे कि मुश्किल के बाद आसानी होगी। इसलिए वो इस मकसद पर डटे रहे। बहुत से अपने उनके ख़िलाफ़ हुए, बहुत से अपनों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन उन्होंने इस रियासत की बुनियाद रखी और इस रियासत को परवान चढ़ाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पीछे हट गए तो ये उनका ख्वाब ही रह जाएगा और वो कभी भी एक रियासत को नहीं बना पाएंगे। उनके साथियों ने भी उनका बहुत साथ दिया, उन्होंने हर वक्त उनका साथ दिया और उनके साथ डटे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक नेक राह है और इस राह में अगर हम मरे तो शहीद होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।